हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। जैसे आपकी क्लास 10th में आप लोग पढ़ के आए हुए हैं, तो आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का पूरा आइडिया होगा। बस अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करके और एक छोटे से कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। ठीक है। और अभी तो स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, सब कुछ पढ़ा पढ़ा ऐसा है। ठीक है। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। जैसे ये ट्रेंगल आप जानते हैं। ठीक है, इस ट्रेंगल के बारे में सब क्वाइट राइट एंगल ट्रेंगल है। ये मान लीजिए थीटा। अगर थीटा अपन लोग ये लेते हैं तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। देखिए ए बी सी। अगर आप थीटा यहाँ लेते हैं तो ये सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। और 90 के सामने का जो ट्रेंगल है, ये आपका हाइपोटेनियस कहलाएगा और ये आपका बेस कहलाएगा। लेकिन अगर यही ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल में हम क्या करते हैं, अगर थीटा यहाँ टॉप से लेते हैं, अगर थीटा यहाँ से है तो ये सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, ये आपका हाइपोटेनियस कहलाएगा। ठीक है। ये बड़ी बेसिक सी बात है, सबको पता है। और टेग्नोमेट्री में आपने एक फार्मूला सुना होगा, कितने 6 टेग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। साइन, कॉस, टेन। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ठीक है। और ये भी आपने सुन रखा होगा, पी बी पी अपॉन एच एच बी। इसको कुछ बच्चे जुगाड़ से याद रखते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, इस तरह से ना, हंसी मजाक में। और हिंदुस्तान हरा भरा। एक हमारे दोस्त थे, वैसे बताते थे, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, इस तरीके से। तो चलिए मैं इससे आपको बताता हूँ। ये देखिए बच्चों, साइन होता है, ये क्या होता है, साइन होता है। तो अपन लोग ऐसे समझेंगे, ये परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस। तो ये हो गया आपका साइन थीटा। जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और कॉस थीटा जब लिखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें बस सिंपल सी बात ये है कि जो साइन थीटा होता है, ये किसी राइट एंगल ट्रेंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच के रिलेशन को डिफाइन, के रेशियो के रिलेशन को बताता है। सो साइन थीटा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एक ऐसी चीज़ है जो किसी ट्रेंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच रेशियो के रिलेशन को स्टेबलाइज करता है, उसी को नाम दिया गया है साइन थीटा। और जो कॉस थीटा होता है, ये क्या होता है कि ये बेस और हाइपोटेनियस के बीच के रिलेशन को बताता है ये। ठीक है। अब देखिए, टेन थीटा परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को बताता है। यहाँ उस चीज़ की बात करता है, परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो की। अच्छा, जो कॉसेक थीटा होता है, इस पे थोड़ा सा गौर करेंगे। जो कॉसेक थीटा है बच्चों, ये साइन थीटा का उल्टा होता है। ये फार्मूला भी सबको पता होगा कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है। तो यहाँ से अगर कॉसेक थीटा अपन लोग लिखेंगे तो साइन थीटा का उल्टा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और सेक थीटा आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कॉट थीटा जो होगा ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। ये ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब किसी ट्रेंगल में आपको थोड़ा सा लिखने का सिखा देता हूँ, कैसे लिखा जाता है किसी ट्रेंगल में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, मैं यहाँ एक ट्रेंगल बना रहा हूँ। एक सेकेंड। यहाँ मैं ट्रेंगल बना रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि यह है थीटा, ये है, मान लीजिए कि ये है एक्स, ये है वाई, ये आपका जेड है। मैं बोल रहा हूँ सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखिए। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अब जैसे देखिए, थीटा आप यहाँ ले रहे हो तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा, ये हाइपोटेनियस कहलाएगा। ठीक है। ये परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, ये आपका हाइपोटेनियस। यहाँ से जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी, ये आएगी परपेंडिकुलर वाई अपॉन जेड। कॉस थीटा क्या है, बेस एक्स अपॉन जेड, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा की जो वैल्यू है, ये आएगा वाई अपॉन एक्स। ये इन तीनों के बीच में रिलेशन को बना रहा है। अच्छा, अब यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो जेड अपॉन वाई होगी। सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी,
जेड अपॉन एक्स होगी। यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, एक्स अपॉन वाई होगी। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस चीज़ को मतलब सच में आपको कवर करके रखना है, क्या चीज़ बोला गया है, ठीक है। एक्स वाई जेड। अच्छा, यही चीज़ अगर यही क्वेश्चन मैं ट्रेंगल को यहाँ बना दूँ, सॉरी ट्रेंगल ऐसे बनाऊँ, लेकिन जो थीटा है ना उसको मैं यहाँ से लूँ, एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाता हूँ। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अभी मैं भी सिखाऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रेंगल लगा रहे हैं कब नहीं लगाएंगे और कब राइट एंगल ट्रेंगल नहीं होगा तो उसके लिए क्या रूल होगा सब सिखाऊंगा। अगर मान लो थीटा वन यहाँ है और ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, आपका जेड है। अब यहाँ से मैं बोलूँ कि साइन थीटा वन की वैल्यू बताइए, तो अब ध्यान से देखिए, जब आप थीटा वन इधर लेते हो तो इस ट्रेंगल में ये चीज़ आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो अब साइन थीटा वन की वैल्यू एक्स अपॉन जेड, कॉस थीटा वन की वैल्यू वाई बाई जेड, टेन थीटा वन की वैल्यू आपकी आ जाएगी एक्स अपॉन वाई, ठीक। अच्छा, यहाँ से अगर उल्टा किया जाए कॉसेक थीटा वन, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी जेड अपॉन एक्स, और यहाँ से सेक थीटा वन इक्वल टू जेड अपॉन वाई, और कॉट थीटा वन इक्वल टू वाई बाई एक्स। ये यहाँ से आ गया। तो ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और ज़रूरी भी ये चीज़ सीखना। एक मैं स्पेशल ट्रायंगल आपको बता रहा हूँ, ये नोट कर लीजिएगा बच्चों, मेरे को लगता है ये सारी चीज़ आपको आती भी होंगी, ठीक है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। हैं आप, हैं, सारी चीज़ आप पढ़ रखे होंगे तो चीज़ आपको आइडिया होगा। देखिए, एक स्पेशल ट्रायंगल होता है 37 डिग्री का, 53 डिग्री का, ये आपको आना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ कि 37 डिग्री का एक स्पेशल ट्रायंगल होता है, आपको आना चाहिए 37 डिग्री, और ये आपका है 53 डिग्री, और ये है आपका 90 डिग्री। 37 डिग्री के सामने का जो साइड होता है 3, ये 4, ये 5। देखो, ये तो पाइथागोरस आप जानते हैं, पाइथागोरस की हेल्प से निकाला गया ये। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि ये कैसे याद रखेंगे। देखो, ये 90 है तो इसके सब सामने वाली साइड सबसे बड़ी 5, ये 37 डिग्री है तो इसके सामने 3, ये 53 है तो इसके सामने वाला 4 हो गया, ठीक है ना। बस इतना चीज़ आपको एकदम ध्यान से समझना है। अब मैं अगर यहाँ से बोलूँ कि साइन 37 डिग्री की वैल्यू कैसी आएगी, तो 3/5, ये देखो। अगर मैं बोलूँ कॉस 37 क्या आएगा, तो 4/5। टेन 37 डिग्री क्या आएगा, 3/4 आएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं। अच्छा, अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि साइन 53 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, तो 3/परपेंडिकुलर ना, तो 4/5 आएगा। अच्छा, कॉस 53 डिग्री बोलूँ तो आप 3/5 लिखोगे। अगर मैं बोलूँ टेन 53 की वैल्यू क्या आएगी, तो 4/3 आएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे सारे अपन को पता चल गए। ये मतलब ट्रेंगल है, ये आपको याद रखना है। इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट नहीं, मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, ठीक है। ये ज़रूर आपको आना चाहिए, मतलब इसके बिना काम आपका नहीं बनने वाला है भाई, ध्यान रखिएगा। मतलब ये सच में इम्पॉर्टेंट है तो इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए कि कैसे ट्रेंगल में सारी चीज़ें यूज की जा रही हैं। चलिए, इसके बेस पर कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल एक करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है और इसमें ये कहा गया है कि ये 6 है और ये 30 डिग्री है, तो आपको बताना है कि ए बी सी में एक्स की वैल्यू, इस एक्स साइड की वैल्यू क्या होगी। तो आप ऐसे सोचिए कि अगर ये एंगल आपको पता है तो ये परपेंडिकुलर होगा या हाइपोटेनियस होगा। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन कौन बताता है, तो जाहिर सी बात है कि इस क्वेश्चन में आपको एक्स बताना है, एक्स टेंड्स टू क्वेश्चन मार्क। तो साइन 30 डिग्री क्या होगा सर, परपेंडिकुलर 6/हाइपोटेनियस एक्स, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 6/x, तो यहाँ से x की वैल्यू 12 आ गई। ठीक है, कुछ बच्चों को अभी मैं थोड़ा सा मेरे को भूल गया, कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा कि ये साइन 31/2 कैसे आया, तो मैं टेबल बना दे रहा हूँ। जाहिर सी बात है काफ़ी बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता है, तो यहाँ से हालांकि मैं नेट से ही एक टेबल निकाल देता हूँ और वहाँ से आप उसको याद कर लीजिए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं बना के दिखा दूँ तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है ना। चीज़ें बनाई जाती हैं तो ज़्यादा सही रहता है। आइए बना देते हैं फटाफट आपके लिए। इस टेबल को खुद से नोट करिएगा कैसे बना रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, टेन, कॉट, सेक,
कॉसेक 0 डिग्री, ये तो पता ही है, जो 10th में आप पढ़े हो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, भी कुछ अलग से नहीं बता रहा हूँ। ये 45 डिग्री, ये आपका हो गया 60 डिग्री, ये आपका हो गया 90 डिग्री। तो साइन में 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, 30 डिग्री की 1/2, 45 की 1/√2, 60 का होता है √3/2, 90 का 1 होता है। और जस्ट कॉस लिखना है तो इधर से उल्टा लिख देते हैं, 1√3/2, 1/√2, 1/2, ये 0 हो गया। ठीक, टेन लिखना है तो टेन थीटा का फार्मूला सबको पता है, टेन थीटा क्या होता है सर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके बारे में सबको आइडिया है, हर एक बच्चे को ये फार्मूला आपको याद भी होना चाहिए। और यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है सर, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, आइए टेबल को भरते हैं। अब यहाँ से लिखना, अच्छा एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि 0/1 ये होता है 0, और 1/0 होता है इनफाइनाइट, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है ना, ये मतलब पता ही होगा कुछ लोग को, जिन बच्चों को नहीं पता यहाँ से देख लें। अच्छा, इनफाइनाइट को हमेशा आप क्या लिखोगे, 1/0 लिखोगे। अच्छा, अगर इनफाइनाइट का उल्टा करोगे, 1/इनफाइनाइट क्या होता है, ये ध्यान दो, 1/इनफाइनाइट 0 होता है। ध्यान से देखिए कैसे, 1 तो 1 ही रहेगा, इनफाइनाइट को क्या लिख सकते हैं, 1/0, तो हो गया ये 0। ठीक है ना, 1/इनफाइनाइट 0 होता है। आइए, तो यहाँ से अपन को लिखना है, हम लोग को लिखना है साइन 0 की वैल्यू, देखो टेन की 0 की वैल्यू, तो साइन थीटा 0/1, देखो 0/1 करोगे ना तो यहाँ से आ जाएगा, देखो 0/1 क्या हो गया, 0 आ गया। देखो है ना, 0/1 0, इधर देखिए, ये देखिए इधर 0/1 0, तो 0 आ गया। और यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो एक √3 आ जाएगा, नहीं गड़बड़, 1/√3, 1/√3। और ये देखिए यहाँ से 1 हो जाएगा, यहाँ से जब सॉल्व करोगे इस मतलब दिस अपॉन दिस, ऐसे करो ना, दिस अपॉन दिस, तो क्या आ गया, √3 आ गया। और देखिए 1/0 इनफाइनाइट आ गया। ठीक, नॉट डिफाइन। कॉट थीटा 1/tan थीटा होता है, तो उल्टा कर लो इनफाइनाइट को, मतलब इसका 0/1, देखो ऐसे देखो, ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, 0/1, तो इसका उल्टा 1/0 मतलब इनफाइनाइट। और ये √3 हो गया, ये 1 हो गया, ये आपका 1/√3 ये हो गया, 1/√3, और 0/1 1/0 मतलब 0 हो गया। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि आपने इसका भी बना लिया है। चलो साइन, ये जो सेक होता है कॉसेक का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा 1/1, देखिए इस वाले को अपोजिट करके 1 का उल्टा 1, ये 2/√3 क्या हो गया, 2/√3, ये क्या हो गया √2, ये क्या हो गया 2, और 0/1 1/0 इनफाइनाइट। ठीक है, 0 का उल्टा 0/1 होता है, और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0। जैसे देखिए 0 का आप क्या लिख सकते हैं, 0 को देखो क्या लिख सकते हो, कल जैसे बोलो 0 को उल्टा करना है, तो सर 0 का उल्टा करना है तो 0/1 लिखते हैं, और इसको उल्टा करना है तो 1/0 करोगे, 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इस तरह से किया गया है। तो बच्चों ये कॉसेक थीटा साइन का उल्टा कर लो, 0 है, 0 का उल्टा 0, 1 तक इनफाइनाइट, ये हो गया। एक सेकेंड कलर बदल लेते हैं, इनफाइनाइट। और ये 2 हो गया, ये √2 हो गया, ये 2/√3 हो गया, और 1 का उल्टा हो, इस तरह से। ये देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तैयार है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ याद रहनी चाहिए, ये जब याद रहता है तो अपन किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू लिख सकते हैं। तो वही चीज़ मेरे को तब याद आया कि जब यहाँ मैंने साइन 30 की वैल्यू 1/2 ये सॉल्व किया गया तो एक्स की वैल्यू 12 आ गई। ठीक है, इसी तरह से छोटे छोटे एप्लीकेशन होते हैं, कल की डेट में ये बड़े यूज़फुल रहेंगे। इंपॉर्टेंट ये है, समझ गए ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, जैसे 6 है और ये x है, ये y है, और यहाँ दिया गया है 30 डिग्री, और मैं आपसे बोलूँ कि y की वैल्यू बता दो भैया, y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है मास्टर, आप तुरंत बताते हैं। सबसे पहले ये चीज़ देखना है कि ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल जरूर होना चाहिए। ये सब फार्मूले वहीं लगते हैं, ये जो साइन थीटा का ये फार्मूला आप लगा देते हो कहीं भी आँख बंद करके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये जो कहीं भी अप्लाई करते हो, तो इसके लिए राइट एंगल ट्रेंगल का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बात को गौर कीजिएगा, मैंने जो बोला है। ठीक है, तो देखिए आप, ये आपको दिया है और वाई आपको निकालना है, तो आप सीधा परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन कौन स्टेबलाइज करता है सर, टेन नाम की मैथमेटिक्स होती है। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल टू 6/y, तो टेन 30 डिग्री लिया गया है, तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बताइए, 1/√3। देखिए यहाँ से ये टेन है ना, ये देखो 30 डिग्री बच्चों, ये देखो 1/√3। ठीक है ना, यहाँ पर रख लीजिए 1/√3 इक्वल टू 6/y, यानी यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 6√3। ये आपका आंसर आ गया यहाँ से। ये बात समझ में आ गई कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है, कैसे कैसे अपन हम लोगों को चीज़ों को करना है, कैसे कैसे समझना है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में मैं सोच रहा हूँ कि बस इतना ही मैं आपको बताऊँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। छोटा सा लेक्चर इसलिए बच्चों बना रहे हैं, आप इतना पढ़िए। और अगला लेक्चर टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे बनाएंगे। टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ एक
इम्पॉर्टेंट लेक्चर रहेगा आपके लिए। उसके बाद मैं एंगल कन्वर्जन करना सिखाऊंगा। तो मैं प्रयास करता हूँ इस 3 लेक्चर में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पूरा आइडिया दे दूँ कि कैसे करना है। वहाँ से फिर आपको न्यूमेरिकल करना, सॉल्व करना, धीरे धीरे चीज़ें आ जाएंगी। तो चलिए इतना कीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू बच्चों।